मेरा चुनाव आयोग से एक सवाल है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना एक हलफनामा दिया कि बिहार के अंदर में जो वोटर लिस्ट का जो सर्वेक्षण किया गया एसआईआर के तहत में, उस सर्वेक्षण में 3 तरह के लोगों को, जिसमें जो टोटल 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, वो 3 कैटेगरी में आते थे। पहला, जो मृतक थे। दूसरा, जो कि विस्थापित हो गए, मतलब उस राज्य को, बिहार को छोड़कर दिल्ली, बम्बई और बेंगलोर वगैरह शिफ्ट हो गए। तीसरा, वो जो घर पर नहीं पाए गए, वहां घर पर 2 बार चक्कर लगाया गया, वो नहीं पाए गए। तो 3 ही तरह के लिस्ट दिए गए। लेकिन सोशल मीडिया में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो आज के टाइम में सत्ता के जो लोग हैं, कई नेता हैं, वो इसका ध्रुवीकरण किस तरह से कर रहे हैं? बांग्लादेशी, रोहिंग्या। अगर मैं एक सवाल ये पूछना चाहूं कि अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे तो इस लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया क्यों नहीं कि दूसरे देश के बांग्लादेशी और रोहिंग्या के इसमें नाम है? आपके पास क्या प्रूफ है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं? कोई भी एक आपने हलफनामा में नहीं मेंशन किया है। दूसरा, अगर कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या अगर भारत की सरजमी पर अगर पैर रखता है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो इंटरनल पुलिस की जो व्यवस्था है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, चलो जी समझ में आ गया। लेकिन जो हमारा जो बॉर्डर क्षेत्र है वो तो बीएसएफ के अंतर्गत में आता है, वो मिलिट्री के अंदर में आता है। तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। तो ये किसकी जिम्मेदारी हो गई? अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, आंकड़ों के हिसाब से सन 2012 में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या इंडिया में प्रवेश किए थे, तकरीबन 13,000 बांग्लादेशी। और सन 2017 में टोटल 40,000 रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहां शिफ्ट हो गए थे इंडिया के अंदर में। ये मैं आंकड़े की बात कर रहा हूं। अगर इन आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो ये किसके कार्यकाल है, किसके समय में ये आया? और अगर ये आए तो आपने उसके लिए किया क्या? आपने लॉक बनाया है कि इससे रिलेटेड? तो और कहीं ना कहीं आपके तंत्र में कमी है, यानी कि जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं उसकी कमी है, उसकी गलती का पार्ट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती का पार्ट है, आप स्टेट गवर्नमेंट पर कैसे मर रहे हैं? तो आज का जो ये जो सिस्टम चल रहा है ना, जो चुनाव आयोग है एक स्वतंत्र यूनिट है। आपको सत्ता पक्ष के या विपक्ष पक्ष के हिसाब से आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपने जो इस तरह हड़बड़ी में जो डिसीजन लिया है एसआईआर का या जो वोटर प्रोडिक्शन का, ये बहुत ही गलत डिसीजन है। मैं इसीलिए चुनाव आयोग से बोलता हूं कि इसका खंडन भी करता हूं कि आप इस पर फिर से ध्यान दें और इस तरह की गलती ना करें। कारण चुनाव आयोग ही है एक ऐसा संस्था जिस पर किसी भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सिर्फ चुनाव आयोग ही एक ऐसा संस्थान है। इसीलिए आप एक सुप्रीम कोर्ट लेवल के पावर रखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल का अगर आप पावर रखते हैं तो आपका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। आप में खुद ऐसी कुवत होनी चाहिए कि मैं ऐसा डिसीजन लूंगा जो मेरे पास किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जनता का विश्वास चुनाव आयोग के ऊपर में बरकरार रहना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो फर्जीवाड़ा, ये जो बेकार की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियां चल रही हैं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तो ये स्टेट की गलती नहीं है और ये कहीं भी चुनाव आयोग ने नहीं बोला है। अगर है ऐसा कुछ भी डिटेल्स में तो आप मेंशन करें, ऑन पेपर बताएं कहां है।